इस वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। मैं आप लोगों का रिस्पांस देख रही हूँ और ये देख के मुझे अच्छा लग रहा है कि आप ऑनेस्टली अपना रिस्पांस कर रहे हैं। आप लोगों को रूल्स पता ही हैं, आप लोगों को अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। अब हम क्विज स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डीएनए मॉलिक्यूल्स ऑफ 6 बेस पेयर लेंथ आर पॉसिबल वेयर द फर्स्ट बेस इज अ प्यूरिन एंड द लास्ट बेस इज अ pyrimidine? दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन डीबीटी 2017। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कितने डीएनए मॉलिक्यूल्स पॉसिबल हैं। 6 बेस पेयर लेंथ के बताने हैं आपको। 6 बेस पेयर लेंथ होनी चाहिए उनकी, जहाँ पर फर्स्ट बेस पेयर जो होगा प्यूरिन होगा एंड लास्ट बेस पेयर जो होगा वो pyrimidine होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज 32, सेकेंड ऑप्शन इज 256, थर्ड ऑप्शन इज 4096 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 1024। सो आई थिंक आप सब लोगों ने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। सो विल सी द आंसर. Answer is D. See how. As we all know that प्यूरिन एडेनिन और ग्वाइनिन होते हैं और pyrimidine साइटोसिन और थाइमिन होते हैं। अब हमें 6 बेस पेयर लेंथ का बनाना है। तो देखिए क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि जो फर्स्ट बेस होगा वो होगा हमारा प्यूरिन, ठीक है, और जो लास्ट बेस जो होगा वो होगा हमारा pyrimidine। तो फर्स्ट बेस हमारा प्यूरिन होगा तो एडेनिन या ग्वाइनिन में से कोई आएगा, तो 2। लास्ट बेस pyrimidine होगा तो साइटोसिन या थाइमिन में से कोई भी आ सकता है। बीच के बचे 4, तो इनमें ATGC में से कोई आ सकता है, सेम ATGC में से कोई आ सकता है, सेम इसमें भी ATG या C में से कोई आ सकता है, सेम इसमें ATG या C में से कोई आ सकता है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2। सो द करेक्ट आंसर इज 1024। आई थिंक आप सब लोगों को ये समझ में आ गया होगा। So we'll see the next question. Next question is, what will be the charge of the protein having pH less than its PI value? This question asked in DBT 2014. First option is positive, second option is negative, third option is 1, fourth option is 0. So I think आप सब लोगों ने इसका solve कर लिया होगा. We'll see the answer. Answer is A. It means positive. See how. If we talked about low pH is less than PI, तो देखिए क्या होता है, ओवरऑल चार्ज जो होता है प्रोटीन पे वो पॉजिटिव होता है बिकॉज ऑफ दिस NH3 ग्रुप, अमाइनो ग्रुप। बट जैसे जैसे pH बढ़ता जाता है, जब pH PI के इक्वल होता है, PI वो वैल्यू होती है जहाँ पर ओवरऑल चार्ज जो होता है प्रोटीन का वो 0 होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे pH बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हाइड्रोजन आयन रिमूव होते जाएंगे, ओके। तो जब हाइड्रोजन आयन रिमूव होंगे तो वो COOH से रिमूव होंगे फर्स्ट, ठीक है। तो प्लस और माइनस मिला के 0 ओवरऑल चार्ज आ जाएगा व्हेन pH इज इक्वल्स टू PI। लेकिन फर्दर इंक्रीज हो रहा है pH, मीन्स हाई pH पर क्या होगा, ऑलरेडी COOH से रिमूव हो चुके हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप से रिमूव हो चुकी हैं। देन किसकी बारी आएगी, अमाइनो ग्रुप की, इससे रिमूव हो जाएंगे तो ओवरऑल चार्ज क्या बचेगा हाई pH पे, नेगेटिव। सो इन आर क्वेश्चन दे आर आस्क्ड about the low pH, तो चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। इट मीन्स आंसर A. So we'll see the next question. Question number 3. The Warburg effect in cancer refers to their ability to. This question asked in DBT 2018. The first option is perform aerobic glycolysis. Second option is perform anaerobic glycolysis. Third option is promote angiogenesis. And fourth option is promote angiogenesis and metastasis. आई थिंक आप सब लोगों ने अपना आंसर सोच लिया होगा। सो विल सी द आंसर. आंसर इज ए, परफॉर्म एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 4th. विच ऑफ द फॉलोइंग करस्पॉन्ड्स टू द अमाइनो एसिड पेयर हैविंग मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ अलाउड कन्फर्मेशंस इन द रामाचंद्र प्लॉट? दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन DBT 2018. They are asking about maximum and minimum number of allowed confirmation in the Ramachandra plot. First option is maximum glycine and minimum proline. Second option is maximum proline, minimum glycine. Third option is maximum alanine, minimum lysine. Fourth option is maximum lysine and minimum alanine. I think आप सब लोगों ने अपना आंसर सोच लिया होगा. So the correct answer is A. बिकॉज हमें पता है रामचंद्र, अगर हम प्लॉट की बात करें, मैक्सिमम ग्लाइसिन हमें मिलता है क्योंकि अलाउड कन्फर्मेशन में, क्योंकि ग्लाइसिन में जो है साइड चेन H होता है, और प्रोलिन की क्योंकि साइड चेन की वजह से, जिसमें इम्यूनो साइड चेन जो होती है उसकी, इसकी वजह से वो हमें मिनिमम मिलता है, ओके। सो विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5.
This question asked in DBT 2013. If a protein is known to bind calcium ion, which of the following side chain is likely to be involved in calcium binding? कौन सा साइड चेन, किस अमाइनो एसिड की साइड चेन जो है इन्वॉल्व हो गई कैल्शियम की बाइंडिंग के लिए? फर्स्ट ऑप्शन इज एस्पार्टिक एसिड, सेकेंड इज लाइसिन, थर्ड इज प्रोलीन, फोर्थ इज मेथियोनिन. आई थिंक आप सब लोगों ने इसका आंसर सोच लिया होगा. सो द करेक्ट आंसर इज ए. सी हाउ. अगर हम लाइसिन की बात करें, पहले लाइसिन पॉजिटिवली चार्ज होता है और कैल्शियम आयन भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव से बाइंड करने के लिए इजीली फेवरेबल नहीं होगा. अगर हम बात करें प्रोलिन और मेथियोनिन की, तो वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, ठीक है, नॉन पोलर होते हैं. नॉन पोलर होते हैं, तो इसीलिए वो इजीली फेवरेबल नहीं रहेंगे. लेकिन अगर हम एस्पार्टिक की बात करें तो वो पोलर भी होते हैं एज वेल एज नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है. तो करेक्ट आंसर इज एस्पार्टिक एसिड, क्योंकि वो कैल्शियम आयन से इजीली बाइंड कर जाएंगे साइड चेन से. नेक्स्ट क्वेश्चन, CFTR सिस्टिक फिब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर प्रोटीन इज आ सोडियम ट्रांसपोर्टर, कैल्शियम ट्रांसपोर्टर, एंटीपोर्टर, क्लोराइड ट्रांसपोर्टर, पोटेशियम ट्रांसपोर्टर. दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन DBT 2013. सो आई थिंक आप सब लोगों ने इसका करेक्ट आंसर सोच लिया होगा. द करेक्ट आंसर इज आंसर सी. एज वी ऑल नो दैट, हमने जो ये, अगर हम CFTR की अगर हम बात करें तो हम GPCR सेल सिग्नलिंग में पढ़ते हैं, जहाँ पर क्लोराइड ट्रांसपोर्टर में प्रॉब्लम होने की वजह से ये CFTR की प्रॉब्लम हो जाती है, सिस्टिक फिब्रोसिस ट्रांसरेगुलेटर वाली. सो विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 7. The sex of a Drosophila melanogaster which has 4 copies of X chromosome and 4 sets of autosomes will be. This question asked in DBT 2016. First is female, second is male, third is meta female and fourth is meta male. So I think आप सब लोगों ने इसका आंसर सोच लिया होगा. We'll see the answer. The correct answer is answer A, female. See how. अगर हमें जब भी रेशियो मतलब सेक्स पता करना हो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का, तो हम X/A रेशियो निकालते हैं. मीन्स X क्रोमोसोम बाई ऑटोसोम्स रेशियो. उसमें आपको X क्रोमोसोम्स भी दे रखा होगा और ऑटोसोम्स भी दे रखा होगा. तो हमें यहाँ पर 4 X क्रोमोसोम दे रखे हैं, 4 ही ऑटोसोम्स दे रखे हैं. तो 4/4 इज इक्वल्स टू 1. ओके. तो देखिए, अगर 1 आता है तो फीमेल, नॉर्मल फीमेल. अगर 1 से ज़्यादा आता है तो मेटा फीमेल. अगर 0.5 आता है तो नॉर्मल मेल. 0.5 से कम आता है तो मेटा मेल. अगर 1 और 0.5 के बीच में आता है तो इंटरसेक्स. ओके. तो अगर हमारे यहाँ पे 1 आया है तो हम इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा फीमेल. सो विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. इन डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन द रेट ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन in decreasing order is, first is isograft, xenograft, then allograft, second is allograft, isograft, xenograft, third is xenograft, autograft, allograft, fourth is xenograft, allograft, isograft. This question asked in GATE 2013. I think आप सब लोगों ने इसका आंसर सोच लिया होगा. So we'll see the answer. Answer is D. Xenograft, allograft, isograft. See how. See what is autograft. अगर हम अपने ही एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसप्लांट करें, हम अपनी ही सिंगल बॉडी में, अगर सिंगल ह्यूमन की अगर हम बात करें, कोई बंदा है X, अगर उसके हम एक पार्ट से दूसरे पार्ट में अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं कोई भी ऑर्गन, तो हम बोलते हैं ऑटोग्राफ्ट. अगर हम जेनेटिकली इंडिविजुअल, जो आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स होते हैं, उनमें अगर हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो होता है हमारा आइसोग्राफ्ट, जैसे मोनोजाइगोटिक ट्विंस. अगर हम एलोग्राफ्ट की बात करें तो हम सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल्स में ट्रांसप्लांट करते हैं, लाइक होमोसेपाइंस. अगर हम ह्यूमन की बात करें, अगर हम ह्यूमन में ट्रांसप्लांट करें, 2 ह्यूमन के बीच में ट्रांसप्लांट करें, दैट इज एलोग्राफ्ट. अगर जीनोग्राफ्ट क्या होता है कि डिफरेंट स्पीसीज लाइक पिग का हार्ट ले और अगर ह्यूमन में हम ट्रांसप्लांट करें तो दैट इज जीनोग्राफ्ट. ओके. सो द करेक्ट आंसर इज डी, जीनोग्राफ्ट, देन एलोग्राफ्ट, देन आइसोग्राफ्ट. सबसे ज़्यादा रिजेक्शन कहाँ होगा? जीनोग्राफ्ट में, देन एलोग्राफ्ट में, देन आइसोग्राफ्ट में. क्योंकि आइसोग्राफ्ट में क्या होता है, जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स के बीच में ट्रांसप्लांट होता है, तो जो कि सबसे कम होगा आइसोग्राफ्ट में रिजेक्शन. सो विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 9th. Which one of the following is not a characteristic of a cancer cell? First is increase in cell motility, second is loss of contact inhibition, third is decrease in apoptosis,
Fourth is uncontrolled meiosis. This question asked in GATE 2018. So I think आप सब लोगों ने आंसर सोच लिया होगा. So the correct answer is uncontrolled meiosis. Fourth. Okay. So we'll see the next question. Last question, question 10th. Bowman's capsule are present in which one of the following organs or tissue? First is renal cortex. Second is urinary bladder. Third is renal medulla. And fourth is ureter. This question asked in GATE 2018. I think आप सब लोगों ने इसका आंसर सोच लिया होगा. So the correct answer is renal cortex. Okay. This portion, this one is cortex and these black hairs are medulla, renal medulla. तो जो बाउमेंस कैप्सूल होता है वो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है. जो लूप ऑफ हेनले होता है वो हमारा रीनल मेडुला में प्रेजेंट होता है. सो आई थिंक यू ऑल पीपल लाइक द क्विज. सो प्लीज लाइक आवर वीडियो, subscribe our channel and comment your score in the comment box. Okay, and for me I will upload this PDF on Gyan Varsha Telegram channel, and if you have any doubt please comment me, or you can ask your query on the gyanvarshaquery@gmail.com. Thank you.